बच्चों नमस्कार, मैं आपका दोस्त ओम जुगान आपका इस प्यारे से चैनल पायल कोचिंग सेंटर में प्यारे बच्चों स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हो, आपने थंबनेल पढ़ा होगा कि आज हम जो प्यारे बच्चों पढ़ने जा रहे हैं वो 12th क्लास का मैथ का वो इंपोर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन हर साल प्यारे प्यारे बच्चों बनते हैं। अच्छा, कैसे बनते हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता है, चलिए एक्सरसाइज आपके 4.3 को पूरी तरह से अच्छी तरह से खत्म करेंगे और आपको एक एक स्टेप बेहतरीन टाइप से करते चलेंगे। आज हमारा टारगेट रहेगा उपसारिक क्या होता है, माइनर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, और प्यारे बच्चों सेकंड क्या होता है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कोफैक्टर। उपसारिक तथा सेकंड, टॉपिक का नाम है उपसारिक तथा सेकंड। देखिए, आप उपसारिक को प्यारे बच्चों एम से दिखाते हैं। किससे? एम से। जब भी आप उपसारिक निकालेंगे, क्या निकालेंगे? उपसारणिक, तो आप उसको किससे लिखेंगे प्यारे बच्चों? एम से। किससे? एम से। और सेकंड निकालेंगे तो आप किससे लिखेंगे प्यारे बच्चों? ए से। तो पहले हमें इतनी बेसिक बात बताना चाहिए कि जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आप उपसारिक को किससे दिखा देंगे? एम से। और सेकंड को ए से आप दिखाते हुए चलेंगे। अच्छा, अब सर हमें पता चल गया, चलो उपसारिक हम एम से दिखाएंगे, सेकंड को हम किससे दिखा देंगे? ए से दिखाएंगे। लेकिन क्वेश्चन कैसे करेंगे? चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। उदाहरण है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, आपकी बुक में ही क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, उसको आप लगाइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि सारणिक, मैं सीधा लिख देता हूं क्वेश्चन क्योंकि आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ेंगे। डेल्टा यानी सारणिक 1 4 7 2 8 5 2 8 2 5 8 2 5 8 3 6 9 में अवयव 6 को उपसारिक में अवयव 6 का उपसारिक। प्यारे बच्चों उपसारिक देखिएगा, आप इस वाले पूरे सारिक को आप कैसे लिखेंगे कि A11 A12 और A13। पहली लाइन आपकी पहली रो ऐसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे A21 A22 और A23। और इस वाले को प्यारे बच्चों 31 32 और आप 33 लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हमसे क्वेश्चन ही कह रहा है कि आप उदाहरण नंबर 8 है आपका, और एग्जाम में आपके उदाहरण बहुत पूछे जाते हैं एनसीईआरटी के एज इट इज। तो मैं 6 का उपसारिक कितने का पूछ रहा है प्यारे बच्चों? 6 का उपसारणिक। अब मुझे बताइए 6 का उपसारिक कौन सा अवयव है? मतलब A11 है, A12 है, A13 है, कौन सा है? तो ये प्यारे बच्चों आपका A23वां अवयव है। A23वां अवयव है। कैसे निकालेंगे? देखिए A23वां अवयव तो ये कह रहा है कि आप पहले दूसरी पंक्ति, ये पहला पंक्ति को दिखाता है, यानी दूसरी पंक्ति को आप बिल्कुल लॉक कर दिएगा। ठीक है, दूसरी पंक्ति काट दी और तीसरा स्तंभ। तो प्यारे बच्चों तीसरा को क्या गया यहां से? स्तंभ। अब हमारे पास बचा क्या प्यारे बच्चों? हमारे पास बचा 1 7 और 2 ये बचा। ठीक है, यही तो बचेगा, सिंपल। 8 एकड़ 8 7 दूनी और माइनस का 6। 14 में से जब हम 6 घटाएंगे, 14 में से प्यारे बच्चों हम जब 6 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 14 में से जब हम प्यारे बच्चों 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा? वो माइनस का 6 बचेगा। चलिए अब देखिए उपसारिक, हमने ये हमारा 6 का उपसारिक आ गया। अब हमें निकालना क्या है यहां से? मान लीजिए हमें यहां से निकालना होगा इसका सेकंड कोफैक्टर। अच्छा सर प्यारे बच्चे कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर कुछ नहीं होता, हमें कोफैक्टर ये बताता। देखिए उपसारिक को हम एम से लिख रहे थे और कोफैक्टर को सेकंड को हम किससे लिखेंगे? ए से। और ये 23वां ही निकालना है, 23वां ही निकालना है। और याद रखना ये सिर्फ संख्या पे डिपेंड करता है। अगर यहां विषम संख्या है तो आप यहां माइनस की प्लस कर देंगे, और सम संख्या है तो जैसा है वैसे ही लिख देंगे। अब देखिए यहां पर क्या है? विषम है 3 और 2
5, जोड़ने पर संख्या क्या आ गई, प्लस सॉरी विषम आ गई, तो विषम पर क्या होगा, माइनस क्या हो जाएगा उल्टा इसका, ये सेकंड हो गया। ठीक है, एक पहला क्वेश्चन हो गया आपका, यानी उपसारिक 6 का हमने निकाल दिया। आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका है 9, मतलब 9 क्या, ये क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 9 है। प्यारे बच्चों उदाहरण इसलिए बता रहा हूं कि एक्सरसाइज को आप बेहतरीन लेवल पर उड़ा देंगे। पूछ रहा है कि 1.4 माइनस 2 3 सभी अवयवों के उपसारिक क्या निकालना है, उपसारिक भी निकालना है, और प्यारे बच्चों क्या निकालना है, सह खंड भी निकालिए। तो पहला टारगेट हम क्या निकालेंगे इसमें, प्यारे बच्चों पहला टारगेट उपसारणिक। अच्छा सर उपसारणिक निकालेंगे, ठीक है, उपसारणिक मतलब हम एम निकालेंगे। अब एम कैसे निकालेंगे, देखिए इसको अगर आप डिनोट करना चाहेंगे प्यारे बच्चों तो A11 A12 A21 और ए इस प्रकार लिखेंगे ना। ठीक है कि आप A11 और A12 और A21 A22 लिख देंगे। अब देखिए हमें सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या निकालना पड़ेगा, A, उसके बाद प्यारे बच्चों A12, उसके बाद A21, उसके बाद A22। इतनी सी बात कर लेते पहले। देखिए A11 कहता है प्यारे बच्चों कि आप पहली पंक्ति, ये पहली पंक्ति है, पहला ही स्तंभ है, पहली पंक्ति पहला ही स्तंभ, खत्म हो गया, कितना बचा, ये प्यारे बच्चों कितना बच गया, 3। दूसरे में आएंगे, पहली पंक्ति आपको दबानी है और दूसरा स्तंभ, क्या बचा, 4 बच गया, ये आ गया सिंपल, 4 आ गया। ठीक है चलिए M21 प्यारे बच्चों दूसरी पंक्ति जाएगी और पहला स्तंभ क्या बच गया, -2। अब देखिए दूसरी स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बच गया आपका प्यारे बच्चों 1। ये तो मैं समझ में आ गया, बहुत इजी था। चलिए मान लीजिए हमको इसका सह खंड निकालना है, सह खंड यानी कोफैक्टर कैलकुलेट करना है। प्यारे बच्चों को फैक्टर निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है, आप लिखेंगे A11 A12 A21 और A22, सिंपल है, लॉजिक कुछ नहीं है। अब हमें काउंट करना है, यहां पर देखिए 1 और 1 2, 2 आपकी सम है या विषम, सम है, तो सम पर आप नो साइन कन्वर्जन यानी आप चिन्ह नहीं बदलेंगे। यहां देखिएगा आप 2 और 1 3, 3 आपकी माइनस विषम हो गई, विषम में क्या होता है प्लस का माइनस, विषम में माइनस हो जाता है। अच्छा सर M21, M21 का मतलब विषम है, देखिए 2 और 1 3 विषम हो गई, और विषम में यहां पर क्या है माइनस है, तो माइनस को उल्टा प्यारे बच्चों प्लस हो गया, प्लस का 2 2 22 22 मतलब सम, सम का मतलब प्लस का एक आंसर आ गया, बहुत ही इजी था और आपने बड़ी आसानी से कर भी लिया। ये हो गया प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, मतलब उदाहरण नंबर 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिस नहीं कर सकते। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक साड़ी दे रखा है A11 A12 A13 A21 A22। अब क्या कह रहा है, मैं 11 तथा 21, अब 11 तथा 21 के सेकंड निकालिए और आपका उपसारिक भी ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से कैलकुलेशन करना सिखाया है कि सारिक का कैसे कैलकुलेशन है, उपसारिक कैसे निकाला जाता है। हमें इसमें यह देखना प्यारे बच्चों निकालना किसका है, हमें इसमें ये 11 निकालना, इसका मतलब हो गया हमें M11 निकालना पड़ेगा, हमें M कितना निकालना पड़ेगा 11, और हम M11 कैसे निकालेंगे, देखिए ये पहली पंक्ति है, क्योंकि पहली पंक्ति पहला ही स्तंभ खत्म हो गया, इसको ऐसे लिखेंगे आप A22 A32 A23 और A33, सही। चलिए अभी उसको आगे करते हैं। उसके बाद A21 मतलब M21 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 मतलब देखिए अब इसको मैं काट देता हूं है ना। M21 में क्या है प्यारे बच्चों, दूसरा तो पंक्ति गई है और पहला ही ये चला गया, दूसरी पंक्ति उड़ा दी आपने और पहला दूसरी पंक्ति उड़ा दी और पहला स्तंभ उड़ा दिया, बचा क्या आपके पास अब फिर A12 बचा
A12 और A32, A13 और इस प्रकार। सही है ना, इंपोर्ट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इसका इसमें करेंगे तो देखो क्या आएगा, A22, इसका क्रॉस करेंगे यानी इसका इसमें, इसका पहले इसका इसमें होता है A22 और A33, माइनस आता है बीच में, क्या आता है माइनस, तो आप माइनस लगाएंगे, A23 और A32, ये आ गया। चलिए एक तो M कैलकुलेटर, M1, M2, M21, तो ये निकलेगा देखो यहां से A12 और A33, इसका इसमें माइनस का A13 और A32, हो गया सिंपल। दोनों के M11 और M21 यानी उपसारिक आगे, लेकिन उसने मुझे उपसारिक तक बात नहीं रही और ये पहुंचा कहां तक दिए प्यारे बच्चों, उसने क्या कहा है पता है, उपसारिक भी ज्ञात कीजिए और सहखंड भी ज्ञात कीजिए। क्या, सहखंड, सहखंड, कोफैक्टर, कोफैक्टर भी आप निकालिए। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, बस सिंपल, A11 निकालेंगे। अब A11, एक और एक दो, दो आ गया तो समय है विषम, समय, समय है तो चिन्ह चिन्ह को हमें नहीं बदलना है, तो एज इट इज लिख लीजिए ऐसे, ठीक है, ये हो गया। और A21 में क्या होगा सर, 21 में ये होगा 2 और 1, जब आप इन पावर को जोड़ेंगे, इस घात संख्या को जोड़ेंगे, 2 और 1 3, 2 और 1 3, और जब 3 हो गया तो ये समय है विषम, विषम है, और विषम है तो प्यारे बच्चों यहां पर A12, A33 और A13 और A32। ये इस प्रकार प्यारे प्यारे बच्चों आपका पूरा क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अच्छी तरह से करा दिया, नोट कर लीजिए। अब प्यारे बच्चों हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, यानी अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर पहला अपनी बुक का 4.3 का। ये तो मैंने बहुत एग्जांपल बता दिए, अब मुझे लगता है यहां से आपका बेसिक एकदम क्लियर होगा, आप सवाल आराम से हो जाएंगे आपकी एक्सरसाइज के। चलिए टाइम बिना तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा चलेगा, अब क्वेश्चन नंबर, प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1, और कौन से बुक का है, एनसीईआरटी में 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित सारिकों के सहखंड और तथा उपसारिक ज्ञात कीजिए, अर्थात आपको माइनर भी ज्ञात करना है और आपको कोफैक्टर भी ज्ञात करना है। अब सर हमने आपको बहुत ही अच्छी तरह से सारिक तो बता दिया निकालना, सारिक यानी उपसारिक, सारिक का ही उपसारिक निकाल दिया, कैसे निकाल रहे थे, और हमने सहखंड भी बता दिया आपको कैसे। अब ये एक्सरसाइज है, अब हम इसको कैसे निकालेंगे, देखिए तरीका वही है, सेम पैटर्न है। तो क्या निकालेंगे, पहले उप सारणिक, है ना, पहले आप क्या निकालते हैं, उपसारणिक। अच्छा उपसारणिक निकाल दीजिए साहब। उपसारणिक में पहले आप लिखेंगे M11, M12, M2 का है ना सिंपल, और M22, इस प्रकार आप निकालिए। देखिए आप जब इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे प्यारे बच्चों, तो देखिए ये पूरा गया, पूरा गया, यानी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ क्या बच गया आपके पास 3, दूसरे में पहली पंक्ति गई, दूसरा क्या बच गया 0, दूसरी पंक्ति पहला क्या बच गया, दूसरी पंक्ति दूसरा ही क्या बचा, ठीक है। अब इसका ही सहखंड मतलब प्यारे बच्चों आप लिखेंगे A11, यही लिख देते A12, A21 और A22। देखिए 1 और 1 2 होता है, सिंपल सी बात है, और 2 आपका सम है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ प्लस। 2 और 1 3 होता है, विषम है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस, लेकिन 0 का आगे माइनस लगा दो तो कोई मतलब नहीं है ना। 2 और 1 3 माइनस है, माइनस आएगा, ऑलरेडी माइनस है, क्या हो जाएगा +4। 22 में आ जाइए, 22 में क्या है 2 और 2 प्लस हो गया 4, 4 समय या विषम समय, तो 2 किसका रहेगा यहाँ
प्लस का ही रहेगा, सिंपल है, देख लीजिएगा एक बार। प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन आपका पहला ही था, उसका ए हमने करा दिया, आपका बी पार्ट है, इसमें भी आपको क्या निकालना है, उप साडिक। चलिए निकाल दीजिए, 2/2 का इंपोर्टेंट सिंपल है। चलिए क्या निकालेंगे, पहले M11, M12, M21 और M22। इतनी बातें क्लियर है। M11, M21 और M12 और M22 ही तो आना चाहिए ना। अब तो हो गया सिंपल। देखिए भैया M11 का मतलब पहली पंक्ति पहला ही स्तंभ, तो क्या बच गया हमारे पास, डी। पहली पंक्ति पहला स्तंभ डी। तो M12 में क्या मिलेगा, पहली स्तंभ, पहली पंक्ति गई और दूसरा क्या बच गया, 11 में दूसरी पंक्ति गई और पहला क्या बच गया, M22, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या बच गया प्यारे प्यारे बच्चों, ए। चलिए अब निकालेंगे क्या, सेखंड। सेखंड मतलब A11, A12, A21, क्योंकि 2/2 का है ये, और A22। एक और एक हो गया आपका दो, दो सम है विषम, सम, इसलिए नो साइन कन्वर्जन। 12, 2 और 1 3, समय है विषम, विषम, तो बी के आगे क्या लगा देंगे, माइनस। M21 विषम है सम, 2 और 1 3, तो ये सर ये है विषम, और विषम के संग माइनस का सी। और M22 में क्या आएगा बताइए, M22, हाँ सिंपल, प्लस, खत्म, आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट करेंगे एक्सरसाइज का, इसलिए जब तक हम अपना बड़ी तरह से आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। चलिए चलिए तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, और यहां से थोड़ा लेवल बढ़ गया है क्वेश्चन का, क्योंकि अभी तक आपने कैसे किया था, 2/2 का मैट्रिक्स, कितने का किया था प्यारे बच्चों, 2/2 का मैट्रिक्स। लेकिन अब हम किसका करेंगे, हम करेंगे प्यारे बच्चों 3/3 का मैट्रिक्स। 3 ही पंक्तियां हैं और 3 ही स्तंभ है, इसलिए कितने मैट्रिक्स, कितने ऑर्डर का बन गया, कितने कोटि का भी हुआ है, 3/3। टोटल अभी कितने होंगे, 3 का 9, इसमें 3 ही स्तंभ, 3 ही पंक्तियां, और एक आपका ये स्क्वायर मैट्रिक है, यानी वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह में वर्ग आव्यूह बनता है, लेकिन साढ़िक है। चलिए हम लोग सबसे पहले बातें ज्यादा ना करते हुए अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। साढ़िक में साढ़िक, उपसाढ़िक, उपसाढ़िक में सबसे पहले प्यारे बच्चों में लिख लेता हूं, M11, M12 और M13, M21, M22 और M23, M31, M32 और M33। समझिए, यहां से बहुत अच्छी तरह से समझना है। देखिए ये कह रहा है कि M11 है, M11 का मतलब हो गया पहली पंक्ति पहला ही, पहली पंक्ति गई पहला ही, तो बचा क्या 1 1 0 0, तो इसका इसमें करेंगे 1 ही आ जाएगा, और इसका इसमें करेंगे तो 0, तो इसका मतलब ये क्या बन गया हमारा 1। अब 12 का मतलब पहली पंक्ति दूसरा, यानी 1 का 0 में 1 का, तो क्या आ गया ये A13 का मतलब ये पूरा कर दो, पहले पहली पंक्ति और तीसरा 0 और माइनस का, क्योंकि इसके बीच में क्या आ जाता है यहां पर, अच्छा पहला हो गया 21 वाले में, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 1 का 0, 0 का क्या आ जाएगा, तो आगे रखिए, यहां से देखिए पूरा खत्म हो गया, 1 0 क्या आएगा यहां पर 1, क्योंकि 1 1 1। अब इसमें तीसरा, दूसरी दबी है तीसरा, ये खत्म हो गया, देखिए 0 का 1 का क्या बन जाएगा ये 0। इधर आइए, तीसरे पंक्ति दबा लीजिए, पहला 0
तो ये दिमाग रखिए बस, 0 1 0 1 0 0, ठीक है। तीसरी पंक्ति है और तीसरा ही स्तंभ है, 1 1 1 1, ठीक है। ये समझ के पूरा सिंपल है, यानी 1 0 1, यहां पर थोड़ा 13 में 0 आना चाहिए, 13 वाले में चेक कर लेते, 13 वाले में क्या ये 0 गया, और तीसरी स्तंभ, हाँ तो ये हमारे -1 ही आएगा। सवाल थोड़ा मिस्टेक तो नहीं कर दिया, एक बार चेक कर लेते, 13 में 13 का मतलब हो गया पहली पंक्ति गई हमारा यहां से और तीसरा स्तंभ गया, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाता है, ठीक है। M 21 में 0 है, 1 है, 0 है, वेरी गुड। 31 में 0 0 1, कोई नहीं है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई होगी कभी। चलिए हमारा ये पूरा सेटअप बन गया। क्या आप लोगों को ये समझ में आ गया कि भाई इस उपसारी कैसे आ गए, ठीक है। चलिए क्या निकालना है हमें, सह। अब मुझे लगता है सेकंड आपके बाएं हाथ का खेल है, सिंपल सिंपल फोड़ते जाओगे। यहां पर लगाएंगे सबसे पहले A11 और A12 और A13, A21, A22 और A23, A31, A32 और A33। सिंपल है भैया। देखिए 1 और 1 आपका 2 होता है, 2 आपका एक सम नंबर, इसलिए साइन का बदलाव नहीं होगा, इसलिए 1 है, सॉरी 0 तो 0 और 1 है तो 1। चलिए 12 में क्या होगा, आपका विषम हुआ है, सम 0 किसी को अपने पास नहीं रखता है। 3 और 1 4 आपका ऑलरेडी प्लस का है, तो इसलिए सॉरी सब विषम आ रहा है, इसलिए 2 और 1 ये तो और इजी हो गया, ये आपका 0 आएगा यहां से। 2 और 2 4 4 आपका सम में प्लस आ गया। 2 और 3 सम, 2 और 3 2 और 3। मैं कुछ उल्टा तो नहीं कर रहा हूं, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है। 1 0 और 13 पर यहां पर -1 था, यहां आएगा प्यारे बच्चों, ये थोड़ा एक फ्लो में हो गया है। देखिए 1 12 13, ठीक है। अब आएगा 21 में 0, 22 में आपका +1, 23 में आपका 0, 31 में प्यारे बच्चों 0, 32 में प्यारे बच्चों 0, 33 में 3 और 3 आपका 6 हो गया, 6 एक सम है और एक विषम, तो ये आपका सम हो गया, खत्म। कोई दिक्कत मुझे तो नहीं लगता कि आप लोगों को भी कोई दिक्कत हो, ठीक है। तो आप बहुत ही अच्छी तरह से एक एक क्वेश्चन को धज्जियां उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा और हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आपका है ये भैया दूसरे का दूसरा, मतलब क्वेश्चन नंबर दूसरे का प्यारे बच्चों क्या है, ये दूसरा। और ये इंपोर्टेंट है, क्यों इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसमें नंबर दे रखा है प्यारे बच्चों, तो हमें इसमें एक्स्ट्रा क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और कैलकुलेशन करेंगे प्यारे बच्चों तो कहीं गलतियां होने के चांस है, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है, इसलिए गलती हर किसी से हो सकती है। तो आप सावधानी बरतें और कैलकुलेशन बड़ी आराम से करेंगे। और सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे, उपसारिक। चलिए यानी माइनर, क्या माइनर। चलिए और ये तो पता ही है कितनी कोटि का है, 3/3। तो ये भी तो लिखना सीख गए होंगे आप लोग कि M11 M12 और M13, M21 M22 और M23। प्यारे बच्चों M31 M32 और M, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब देखिए वही लॉजिक वही तरीका अपना अपनाते हैं और आपने क्वेश्चन को आराम से करते हुए चलते हैं, ध्यान से समझना है। देखिए क्या कहता है कि पहला ही उड़ा दिया, तो देखो लिखने की जरूरत नहीं है आपको कि पूरा लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आप कैलकुलेशन मन में करेंगे। 5 दूनी 10, ये पूरा गया है, माइनस आता है, लेकिन माइनस और माइनस प्यारे बच्चों पहला ही क्या हो गया, ये
समझ गए कैसे निकल गया 11? चलिए 12 में प्यारे बच्चों दबा के ऐसा ही रखना है, लेकिन अब स्तंभ हमें कौन सा दबाना है? दूसरा। तो प्यारे बच्चों 3 दूनी 6, 3 दूनी 0 का तो 0 ही हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसको पूरा दबा के रखिए 13। अब हमें कौन सा पहला ही पंक्ति गई और पहला तीसरा स्तंभ, तो 3 एकन 3 और 0 में करेंगे तो ये आएगा आपका, तो ये पूरा बन गया आपका 5। यहां तो कोई दिक्कत यानी ये लिख रहे 11 6 5, 11 6 5, 11 6 5। 5 क्यों आएगा प्यारे बच्चों? देखिए कभी गलतियां मैंने कहा ना, गलतियां हो जाती है, 3 में से 0 गया 3 आएगा, ध्यान से देखना होता है ना इन बातों को। 21 का मतलब प्यारे बच्चों दूसरी पंक्ति दबा लीजिए, पहला स्तंभ 2 का 0 तो 0, 1 का 4 वो भी माइनस का, तो प्यारे बच्चे माइनस का 4 आएगा। अब 22 में मतलब ये तो हो रहा है, ये 22 में ये दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 एकन 2, 0 का 4 में, इसलिए आ गया आपका 0, मतलब क्या बनेगा यहाँ पर 2। 23 दूसरी पंक्ति ये पूरा गया 1 एकन 1 और 0 का इसमें करें खत्म, इसलिए अब 33 में आइए, यानी ये बन गया हमारा प्यारे बच्चों, ये आया आपका -4 2 और 1। अब 31 में करते हैं, 31 में ये पूरा गया है ना, और पहला ही स्तंभ गया, तो माइनस का 0 माइनस के कितना आएगा यहाँ पर, माइनस का 20 को 5 चौके 20, यहां से जहां तो ये पूरा ही है 32 में दूसरा स्तंभ दबा लीजिए, तो माइनस का 1 और माइनस के 12, तो मतलब माइनस का 1, क्यों? क्योंकि माइनस का इसमें करेंगे तो माइनस 1 हो गया, 4 तिया बराबर माइनस के 13, ये हो गया। अब 33 में पूरी लाइन 5 एकन 5 और 5 ही आएगा ना, तो ये आएगा तुम्हारा 5, यानी माइनस का 20 माइनस का 1 और माइनस का ये आपका 13। एक बार इसको हम दोबारा चेक कर लेते हैं प्यारे बच्चों 31 वाले को, देखिए यहां से ये गया, ये यहां से गया तो ये बचा है ना, 31 में तीसरी तो स्तंभ तीसरी पंक्ति गई, पहला स्तंभ गया, तो ये बचा 5 चौके 20, सही है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा 32 में प्यारे बच्चों, 32 में देखिए ये पूरी गई ये पूरा गया, तो माइनस का 1 ये हो गया माइनस का 1 और 4 तिया 12 माइनस का, ये भी सही है। अच्छा सर 33 में ये प्यारे बच्चों 33 में ये पूरी तो लाइन जा ही रही है और ये पूरा स्तंभ जा रहा है, तो 5 एकन 5, कोई बात नहीं है, इतना ही आएगा, ठीक है, हो जाने दो, कभी कभी हो शायद लिखने में गलती हो गई वहां पर, लेकिन यहाँ पर अपना सही है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। देखिए सेकंड, अब हमारा क्या आया सेकंड, सेकंड क्या लगाएंगे, A11 A12 और A13, A21 और A22 और A23, लास्ट में A31 A और A, सिंपल है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए 11 का तो आपका 11 ही रहेगा, और प्यारे बच्चों 6 तो 6 ही आएगा। अब यहां पर ये देखना होगा कि संख्या, 1 मिनट, क्योंकि 2 और 1 3 माइनस है ना, क्योंकि विषम है, और विषम के आगे क्या लगाएंगे यहाँ पर -6, 3 और 1 4 सम आ गया, तो यहाँ पर सम पर कोई चिन्ह बदल नहीं होता। 21 पर 4 है, 2 और 1 3 माइनस का विषम आए, विषम पर यहां लगा देंगे प्लस का 4, भाई 2 और 2 4, 4 पर आपका 2 ही आएगा, 2 और 1 2 और 3 5, 5 पर आपका प्यारे बच्चों माइनस का 1। 31 में आइए, माइनस जो विषम नहीं समय है तो माइनस का 20, 3 और 2 5, 3 और 2 5, विषम पर माइनस माइनस ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस का 23 13, और देखिए 33 में 6 ये आपका हो गया प्यारे बच्चों प्लस का 5। सिंपल है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आपको लॉजिक यही रखना कि शायद कहीं कैलकुलेशन करते समय मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि हो जाती है प्यारे बच्चों, बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ेंगे, दूसरी पंक्ति के अवयवों को सैखंडों, यहाँ पर साढ़े नहीं पूछा, बड़ी अच्छी बात है, सैखंडों का प्रयोग करके डेल्टा 5.5 2 1 3 3 0 2 8 1 3 का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों प्रश्नानुसार
हमें ये देखना है कौन सी पंक्ति के अनुसार पूछ रहा है, कौन सी पंक्ति के अनुसार पूछ रहा है, दूसरी। कौन सी पंक्ति के अनुसार, दूसरी। तो प्यारे बच्चों दूसरी पंक्ति है ये, और दूसरी पंक्ति में अपना क्या बनेगा बताओ, 21, पहला 21 आएगा, उसके बाद अब देखिए जब 21 आएगा तो उसका सेकंड भी 21 ही आएगा, प्लस उसके बाद A22, तो सेकंड भी किसका निकालेगा, 22 वाले का ही प्यारे बच्चों। उसके बाद A23, तो सेकंड भी किसका निकालेगा, वो 23 वाले का निकालेगा ना, सिंपल। यानी तीसरे लॉजिक होता है, अगर तीसरी पंक्ति के अनुसार पूछता तो 31, तो सेकंड का 31, 32 तो सेकंड वाले का भी 32, 33 तो सेकंड वाले का भी 33। अब इसने पूछा क्या था, हमारी दूसरी पंक्ति से। अब दूसरी पंक्ति दबा लीजिएगा आप। देखिए सबसे पहले हम यहां लिख लेते हैं A21 का, हमारा यहां लिखते हैं ए आया क्या होगा, A21 क्या है, 21 में कौन सा अवयव है, 11, 12, 13। 21 में प्यारे बच्चों क्या है अपना 2, 22 में क्या है 0, 23 में क्या है 1। सिंस दैट ये अपना आ गया है ना। अब तो भाई हमें निकालना है अपना सेकंड। सेकंड कैसे निकालेंगे, खंड सेकंड निकालेंगे प्यारे बच्चों A21, और आप जानते हैं सेकंड कैसे निकालते हैं। सेकंड निकालने का मतलब दूसरी तो पंक्ति गई यहां से प्यारे बच्चों पूरा है ना, और पहला ही 3 दुर्गा 9 और 8 दूनी, लेकिन संख्या किसकी है, विषम सम, विषम है, तो आगे क्या लगा के चलेंगे पहले माइनस। तो अब देखिए ये पूरे 3 दुर्गे 9 और 8 दूनी कितना बचा, माइनस का 7 बचा, लेकिन क्या हो जाएगा ये प्लस का 7। ठीक है, ये आपको A21 समझ में आया होगा। उसके बाद हमें क्या निकालना है, यहां निकाल देते हैं ना, A22 में तो पूरी चीज आ ही रही है प्यारे बच्चों, ये पूरा क्या 3 पांतिया 15 और 8 का इसमें करेंगे है ना, लेकिन प्लस लगाएंगे क्योंकि संख्या किसके, इसके। तो 15 में तो 8 गया तो भी 7 बचा, 15 में से 8 गया तो भी 7 ही बच गया। अब हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों, 23 कैसे निकालेंगे, सेम लॉजिक है, ये दबा लीजिए, गया पूरा, ये पूरा गया, 5 दूनी 10, 3 एकन, लेकिन आगे माइनस, तो 5 दूनी 10 और 8 एकन, 1 मिनट, ये ऐसे जा रहा है ना, तो 5 दूनी 10 और 3 एकन, तो क्या बचेगा माइनस का 7। ठीक है, अब आप इस बात को बहुत अच्छी तरह समझिए, हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है। देखिए तो A21 और A21, अब A21 कहां है 2, A21 क्या सेकंड वाला कहां है 21, 7, A22 0, सेकंड वाले का 22 7, प्लस A23 1 और सेकंड वाले का 23 माइनस का 7, तो 7 दूनी 0 माइनस 7, 7 में 7 गया, 7 में 7 गया प्लस। एक बार चेक कर लीजिए आंसर, ये आंसर यही आ रहा होगा। एक बार ये देखिए पूरी वीडियो आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि शायद क्वेश्चन कट रहा है, एक बार देख लीजिएगा तो सही रहेगा। ये सही दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, 7 दूनी 14, 7 का 0 0 हो गया ये तो प्यारे बच्चों, और 7, तो 14 में 7 गया, कितना बच गया, पूरी कट रही है, कोई बात नहीं, तो मैं यहां से ये तो कट रही होगी ना, ये तो पूरा दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ 7 यहीं लिख दो, उधर लिख दो, 7 दूनी 14 0 और 7 एकन, तो 14 में 7 गया, ये आंसर पूरा पूरा आ गया इस सवाल का। चलिए कोई बात नहीं, इस सवाल का आंसर आपका हो गया है और आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले धन्यवाद, और क्वेश्चन अपना लास्ट क्वेश्चन है शायद इसका करेंगे। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, क्या है चौथा, ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है कि प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि तीसरी पंक्ति के अवयवों के सेकंडों के माध्यम से आप इसको प्रसार कीजिए, यानी सिद्ध कीजिए। अब पंक्ति के हिसाब से प्रसार करना है तो प्यारे बच्चों स्तंभ के हिसाब से करना है ना। अवयवों के सेकंड, तीसरे स्तंभ,
तीसरा स्तंभ यही है ना प्यारे बच्चों, C1 यही है। अब देखिए प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार तीसरे स्तंभ के माध्यम से हमें क्या मिलेगा, तीसरे स्तंभ के माध्यम से चलना है प्यारे बच्चों, तो हमें मिलेगा A13, क्योंकि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ कौन से स्तंभ से मतलब है, तीसरे वाले से। उसने सवाल वाले साफ कहा है कि आपको मतलब रखना है किससे, सिर्फ तीसरे वाले से। अब एक बात बताइए, जब आप पहली पंक्ति पहला स्तंभ, जब आप A13 ले रहे हैं तो सेकंड में किसका निकालेंगे आप, A13 का, ठीक है, प्लस उसके बाद प्यारे बच्चों यहां पर आता है आपका 22, A23 आएगा, क्योंकि 21 22 23, तो सेकंड में किसका निकालना पड़ेगा, 23 का। आगे चलिए, अब आगे क्या चलेंगे सर, एक बात देखिए कि अब हमको निकालना है A33 और A33, ये हमें बनाना है। अब अच्छा सर बनाना है तो देखिए सबसे पहले चूंकि जो A13 है उसके अवयव क्या है प्यारे बच्चों, A13 के अवयव हो गए हमारे बाई जेड, क्या बन जाएगा, देखिए 13 पे यही तो है बाई जेड। अच्छा साहब, और A23 पर कौन सा मिलेगा, जेड एक्स, क्या मिल जाएगा, और और प्यारे बच्चों यहां लिख देते हैं हम A33 पर क्या मिल जाएगा आपको, एक्स। सिंपल है, कोई लॉजिक वाली बात नहीं, सिंपल खत्म हो गया। चलिए सैखंड निकालते हैं, सैखंड, क्या सैखंड कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, सैखंड A13, देखिए A13 मतलब आप पहली पंक्ति दबाएंगे और तीसरा स्तंभ दबाएंगे। ये पहली पंक्ति तो जेड है, जेड एकन जेड बाई एकन, तो ये बन जाएगा जेड माइनस, लेके हाँ जेड माइनस बाई। चलिए अब आपको निकालना है 23, क्या निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 23 में दूसरा तो पंक्ति और तीसरा ही स्तंभ, तो जेड एकन और माइनस का एक्स, लेकिन 2 और 1 3 विषम है, सम विषम, तो क्या लगा देंगे यहां पर, तो इसका मतलब है उल्टा हो जाएगा, ये मिल जाएगा एक्स माइनस जेड, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे, माइनस माइनस प्लस और जेड घूमकर उधर पहुंच जाएगा। यहां आएगा आपका A33, और जब प्यारे बच्चों A33 आएगा फिर क्या करेंगे, और A33 में हमारा ये तो पूरा जा ही रहा है ना, और ये जा रहा है, तो बाई एकन बाई, एक्स एकन एक्स, सिंपल सी बात है। अब इसमें कोई रामबाण नहीं है, वैल्यू पुट कर दीजिए। देखो A13 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बाई जेड, और A13 की वैल्यू यहां पर कितनी है, जेड माइनस बाई, सही बात। अच्छा A23 की वैल्यू हमारे पास है प्यारे बच्चों जेड एक्स, A23 की वैल्यू जेड एक्स है, और यहां पर कितनी है, जेड माइनस एक्स, बराबर A33 एक्स वाई, क्या, अच्छा साहब जब ये एक्स वाई है तो हमारा ये बाई माइनस एक्स है, बाई माइनस एक्स, क्योंकि ये 33 क्या है हमारी, एक मिनट देख लेते हैं, क्योंकि A13 बाई माइनस A13 की बाई जेड, और A13 कहां है अपनी, A13 कहां है, ये जेड माइनस बाई, A23 कितनी जेड एक्स है, और A23 अपनी कहां है, जेड माइनस एक्स है, और A33 का मतलब A23 देख लो पहले, है ना, A23 अपने निकाली कहां है, ये है A23, कुछ तो गड़बड़ है, चलिए कोई बात नहीं, देखिए ये लास्ट वाली वैल्यू थोड़ी गड़बड़ कर गई है, एक्स माइनस जेड। ये आपका पूरा सवाल हो चुका है, और इस प्रकार हमने इस सवाल को पूरी तरह से सिद्ध कर दिया है। आप पेपर में इतना ही करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों। डाउट आ रहा था, बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्होंने बता दिया कि ये तुम्हारी थोड़ी वैल्यू डाउट थी, इसलिए प्यारे बच्चों वीडियो बन रही है और क्लास भी चल रही है।
तो आप इस तरह से बना सकते हैं ना। ये आपका पूरा क्वेश्चन सेट हो गया कि आप बहुत अच्छी तरह से लगा सकते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है और आप उसमें लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका जो ऑप्शन है ना वो समान समान वाले का सही होगा, और असमान जितने भी असमान, जैसे ए13 ही होना चाहिए, ए23 ही होना चाहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन में ए13 और या 21 है तो वो गलत है। हम समान समान वाले को देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिएगा। अगली वीडियो के लिए मिलते हैं, अगली वीडियो। जब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।